Welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, संबलपुर। बच्चों, आप सबका इंग्लिश एग्ज़ाम 10 मार्च को होने वाला है और अगर आप इंग्लिश एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके पेपर में एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन में। ये 4 अंक का होता है और इसमें आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रॉस लेसन्स हैं, आपको मालूम है 8 लेसन हैं, उनमें से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और उस एक्सट्रैक्ट पर 4 MCQ क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक के तो MCQ पूछे जाते थे, लेकिन इस बार संभावना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक के अच्छे से देखिए, क्योंकि 4 अंक कम नहीं होते। ये आपके परसेंटेज निर्धारित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैं सोचती हूँ कि आपके ये 4 अंक फुल में से फुल आपको 4 अंक स्कोर करना चाहिए। तो मैं आपके साथ ये जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने 8 लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है। सो प्लीज़ कीप अ पेन एंड नोटबुक रेडी एंड राइट अलॉन्ग विथ मी फॉर द प्रैक्टिस। हमारा पहला एक्सट्रैक्ट है द लास्ट लेसन से। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 cornered hat was among them, and he had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब आप देखिए इस पर क्वेश्चंस क्या है। ओल्ड हॉसर वॉज अ डैश हु हैड कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। तो ओल्ड हॉसर कौन था? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फार्मर बोलेंगे। बच्चे, आप लोग यहाँ पर सोचते प्राइमर लेके आया टीचर कर देते, तो वो टीचर नहीं, वो क्या था? फार्मर था। उस दिन सब कोई बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे ना, हैमर जी को क्या करने के लिए? ऑनर देने के लिए, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था। द विलेज पीपल सेट ऑन द डैश इन द क्लासरूम बैक बेंचेस। तो बच्चों, ये तो MCQ है, आपको ऑप्शन दिया है। अगर शॉर्ट में आ गया हु वॉज ओल्ड हॉसर, तो आप लिख सकते हैं ओल्ड हॉसर वॉज अ फार्मर। आप डरिए मत, प्रैक्टिस कीजिए इन पैसेजेस की, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। द विलेजर्स हैड कम टू स्कूल टू, क्या आएगा? कंप्लेन अबाउट द टीचर? नो, शो रेस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज। वर्ड प्राइमर इन द पैसेज मीन्स। 4 ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा अ बुक फॉर बिगिनर्स। तो बच्चों, ये अगर आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमर, है ना, हियर द वर्ड प्राइमर मीन्स, और आपको नहीं दिया ये ऑप्शन, तो प्लीज़ आप, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप लिखिएगा कंप्लीट सेंटेंस में कि प्राइमर इज़ अ बुक फॉर बिगिनर्स। ओके, मैं बताई ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब डीप वाटर से आया है। अच्छा, हर जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हो सकता है यहाँ पर आपको पूछता कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कौन से लेसन से है और इसके राइटर कौन है। तो मैं आप सबको सलाह दूंगी कि 8 लेसन के नाम और उनके राइटर को याद कर लीजिए। जैसे द लास्ट लेसन किसके थ्रू है? एक ये शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट कौन थे? अल्फांसो डॉडेट। डीप वाटर सब जानते हो, विलियम डगलस। When I was about 11 years old, I decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continuously warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning. अब आप देखिए, author decided to learn swimming when he was about dash years old. आप देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे। 11 years old. The pool where the author learned swimming was at the YMCA. Yakima River was considered treacherous, और treacherous का मतलब क्या होता है? Dangerous. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं पॉज करके। तीसरा है Why do you do this? Lost Spring से है। I ask साहिब
whom I meet, Anis Jung, है ना, I meet every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow my advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो मैं बता रही बच्चों, पैसेज को लेकर के तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब वहाँ दिया रहता है। शॉर्ट आंसर आ गया तो भी मत डरना, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसका भी आंसर दे देंगे। सब आंसर पैसेज में ही दिखता है। साहिब वॉज सीन एवरी मॉर्निंग। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर ज़्यादा राइट है, कलेक्टिंग रैग्स इन द गार्बेज। नरेटर्स एडवाइस टू साहिब साउंडेड वाइज हॉलो, इंस्पायरिंग काइंड हॉलो। यहाँ लिखा भी था हाउ हॉलो माई एडवाइस। साहिब सेड ही वुड गो टू स्कूल व्हेन, ये देखिए वो बोला ना, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। व्हेन वन वॉज बिल्ट इन हिज नेबरहुड। द वर्ड स्काउंजिंग मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग। चौथा है इंडिगो। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर to obtain more complete information about the condition of the sharecroppers. He sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur. अब आपको यहाँ पर बहुत पूछ सकता है हु वॉज J.B. कृपलानी, तो J.B. कृपलानी क्या थे, प्रोफेसर थे, कहाँ पर थे, आर्ट्स कॉलेज में थे। तो शॉर्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप डरना नहीं, सब आंसर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए, गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू, ये तो लिखा है obtain more complete information, gather information about the sharecroppers. गांधी जी sent a telegram to, किसको टेलीग्राम भेजा था, किसको भेजा, J.B. कृपलानी। प्रोफेसर कृपलानी वर्कड एट द आर्ट्स कॉलेज। sharecropper means farmers who pay rent with crops। 5वां है पोएट एंड पैनकेक से। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज had a large mirror surrounded by light bulbs. There were many sections in it, and each section had an artist who would mix his paints in a small container. The department was a noisy and busy place with people of different complexions, background, and languages all working together. Makeup department belonged to Gemini Studio. ठीक है। The department में क्या था, had a large desk surrounded by light bulbs, mirror. Artists used small containers to mix paints. The word complexion means the color or appearance of skin. अब है आपका 6वां going places. Sophie and Jancy were walking home from school. Sophie said she would have a boutique one day. Jancy looked doubtful. She knew they were both destined to work in the biscuit factory after school. Sophie always dreamed of big things, while Jancy was more practical and realistic. Sophie wanted to open a boutique. They were expected to work in the biscuit factory. Jancy was more realistic थी, practical लड़की थी, और boutique क्या होता है, a shop selling fashionable clothes। तो बच्चों ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछे तो आप डरना नहीं। और मेरा एक और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं सिर्फ 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के फॉर्म में बताने वाली हूं। सो प्लीज़ चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की एग्ज़ाम अपडेट्स मिलती रहेगी। तो बच्चों बाय, ऑल द बेस्ट। हम पढ़ेंगे साथ साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।